अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण 14वां श्लोक। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोऽसि पुत्रक। पुत्र, तुम सदा से चिरकाल से देहाभिमान के पाश में, देहाभिमान की रस्सी से, जंजीर से फंसे रहे हो। ये तुम्हारी स्थिति है। यही तुम्हारी प्रकृति के आरंभ से, समय के आरंभ से, अहम के आरंभ से स्थिति रही है कि देहाभिमान के फंदे में तुम फंसे रहे। अहम का पहला मोह शरीर से होता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति शारीरिक है, प्राकृतिक है। बिना शरीर के अहम होता नहीं। तो अहम जिस पल पहली बार अपना संज्ञान लेता है वो शरीरी ही होता है। शरीर उसका पहला साथी है। तो शरीर से उसका पहला तादात्म्य बनता है। उसी को देहाभिमान बोलते हैं। चूँकि वो पहला है, इसीलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम चिरकाल से ही देहाभिमान के पाश में बंधे रहे हो पुत्र। तो फिर करना क्या है? बोधो अहम, मैं बोध हूँ। ज्ञान खड्गेन, ज्ञान की तलवार से काट दो उसको। तन्निष्कृत्य सुखी भव, उससे निष्कृत्य हो जाओ, उसको काट दो। किसको काटना है? देहाभिमान के पाश को। देहाभिमान के पाश को ज्ञान के खड्ग से काट कर निष्कृत्य हो जाओ या कृतकृत्य हो जाओ और सुखी भव। सुखी भव, ये जो बार बार वेदांत में सुखी भव का उल्लेख आता है, इससे आपको और स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऋषियों के उपक्रम का उद्देश्य दुख से मुक्ति है और कुछ भी नहीं। समस्त अध्यात्म इसीलिए है ताकि मनुष्य मात्र अपने दुष्चक्र भवचक्र से उबर कर, अपने दुख चक्र से बाहर आकर दुख से मुक्त हो सके। दुख से उसी मुक्ति की अवस्था को यहाँ अष्टावक्र सुख कह रहे हैं। अच्छा, तो हम आरंभ से ही, पहले पल से ही अपने आप को पाता है देह के साथ। ठीक, तो उसकी पहली आसक्ति, उसका पहला मोह, उसका पहला संबंध, उसका पहला तादात्म्य देह से है। फिर कह रहे हैं ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य। ज्ञान के खड्ग से उस पाश को, उस जंजीर को, उस बेड़ी को काट दो। कैसे ज्ञान के खड्ग से काटना है? देखिए, ये भी अहंकार का एक प्रकार का झूठा स्वरचित ज्ञान ही है कि मैं देह हूँ, मैं देह हूँ। अहंकार ऐसा ज्ञान रखता है, ये झूठा ज्ञान है। तो किस ज्ञान के खड्ग से काटना है? नीति नीति ज्ञान के खड्ग से झूठे ज्ञान को काटना है। झूठा ज्ञान माने मैं देह हूँ। नीति नीति कहेगी नहीं, तुम देह नहीं हो। नीति नीति ही वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान है। वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान विधायक नहीं होता, वो कुछ रचता नहीं है, वो सकारात्मक नहीं होता, वो सिर्फ झूठे ज्ञान को काटता है। इसीलिए उसको यहाँ खड्ग की संज्ञा दी गई है। वो काटने का काम करता है, उसमें निर्माण जैसा कुछ नहीं है। तो ये बात विचित्र लगेगी, अच्छा निर्माण नहीं है तो माने नकारात्मक विध्वंसात्मक है मामला पूरा। जी, उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ रचा जाना आवश्यक ही नहीं है। जो सत्य है वो पहले से है, उसमें आप और क्या रच देंगे? सत्य पहले से ही है और अपने आप में पर्याप्त और परिपूर्ण पहले से है वो, उसमें आप और क्या जोड़ देंगे?
तो रचने की कोई आवश्यकता नहीं। जो झूठ आपने खड़ा कर लिया है अपने भीतर, बस उसको हटाने की, उसको काटने की ज़रूरत है। यही वेदांत की कुल प्रक्रिया है ज्ञान की। तो अहम बोलता है देहो अहम, मैं देह हूँ, और अष्टावक्र कह रहे नहीं, तुम बोलो बोधो अहम, मैं बोध हूँ। मैं बोध हूँ। और बोध माने क्या? बोध माने कोई वक्तव्य, कोई निष्कर्ष, कोई सिद्धांत नहीं होता। आपसे कहा जाए अपना बोध बताओ, आप बता नहीं सकते, आपको मौन होना पड़ेगा, क्योंकि बोध कोई बात नहीं जिसे बताया जा सके। बोध तो बस प्रकाश है जो झूठे ज्ञान के अंधेरे को हटा देता है। क्या है बोध? ऐसा प्रकाश जो झूठे ज्ञान के अंधेरे को हटा देता है, उसको बोध कहते हैं। तो बोधो अहम, बोधो अहम भी क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि अहंकार बोलता है देहो हम, वो देह बोलता है ना, तो देह को हटाने के लिए कुछ कहना पड़ेगा, तो कह दिया बोधो हम। उसको आप ऐसे भी कह सकते थे कि शून्यो हम, या मैं मौन हूँ, मौनो हम, कैसे भी बोल सकते थे आप। बात बस ये है कि देह नहीं हो ना, तो उसके विपरीत, उससे अलग कुछ और कहना है। ये नीति नीति की प्रक्रिया है। नीति नीति का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई वैकल्पिक सत्य ला करके स्थापित कर देंगे, कि पहले एक प्रकार का सत्य चल रहा था जो कि ज़रा हीन कोटि का था, तो आपने उसके ऊपर ला करके, उसको हटा करके, उसके विकल्प के तौर पर एक दूसरा सत्य स्थापित कर दिया। नहीं, नीति नीति को कुछ नहीं स्थापित करना। जो कुछ भी झूठा बैठा हुआ है, बस उसको विस्थापित करना है, माने हटाना है। ठीक है। तो बोधो हम का मतलब ये नहीं है कि पहले देह थी और अहम देह से जुड़ा हुआ था, और अब अहम बोध से जुड़ गया है। बोध अपने आप में कोई वक्तव्य, जैसा हमने कहा, कि नहीं होता। बोध अपने आप में कोई निष्कर्ष या सिद्धांत भी नहीं होता। बोध कोई बात नहीं होती, बोध कोई कल्पना नहीं होती। तो बोधो हम कहने का अर्थ बस इतना ही है कि मैं देह नहीं हूँ, और कुछ भी नहीं। तो बोधो अहम ज्ञान खड्गेन तन निष्कृत्य सुखी भव। निष्कृत्य हो जाओ। ये निष्कृत्य से क्या अर्थ है? अपने ऊपर से ये बाध्यता हटा दो कि तुमको देह हो करके कर्म करने हैं, या जितने तुम्हारे कर्म थे तुम उनसे निपट गए, उनको पूर्णता तक ला दिया। इसको कह देते हैं कृतकृत्य हो जाना। उसी को आप कह सकते हैं निष्कृत्य हो जाना भी, कि अब कुछ करने को बचा नहीं। अगर आप देह बने हुए हो तो सदा बहुत कुछ करने को बचा ही रहेगा, क्योंकि देह बनकर हम कभी पूर्णता तो पाएगा नहीं, तो अपूर्ण ही बना रहेगा। अपूर्ण बना रहेगा तो पूर्ण होने के लिए लगातार कोशिश करेगा, तो करने के लिए बहुत कुछ बचा रहेगा। निष्कृत्य होने का अर्थ है मैं जान गया कि मैं अपनी मूल पहचान ही झूठ बनाए बैठा हूँ, इसलिए मुझे 10 दिशा में भागना पड़ता है। अब मैं अपनी झूठी पहचान के केंद्र से इधर उधर भागने से इनकार करता हूँ। तो क्या करूँगा? मैं जीवन में कोई गति नहीं करूँगा, कोई कर्म, कोई कृत्य नहीं होंगे, नहीं होंगे, पर वो अपूर्णता के केंद्र से नहीं होंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपूर्ण हूँ इसलिए मैं इधर उधर भाग रहा हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण होकर के अब सहज क्रिया करता हूँ, और जो सहज क्रिया होती है वो निष्काम होती है, क्योंकि वो पूर्ण होकर करी जा रही है ना, तो उसमें पूरा होने की कोई कामना नहीं बची है। जब पूरा होने की कामना नहीं बचती है तो कर्म निष्काम हो जाता है। तो पहले मैं जो कुछ भी करता था उसमें सकामता रहती थी, एक भूख रहती थी, एक भिखारीपन रहता था, एक आस रहती थी। अब आस नहीं है, अब निष्कामता है। कर रहे हैं पर यूं ही कर रहे हैं, मौज में कर रहे हैं। किसी के लिए अगर करना भी है तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं। तो या तो हमारी मौज है या फिर धर्म है। धर्म ये है कि दूसरे की मदद करती, अन्यथा अपने लिए कोई अप्रयोजन, कोई स्वार्थ बचा नहीं है। और दूसरे की मदद का भी क्या अर्थ है? दूसरे की मदद का अर्थ है कि दूसरे को भी यही दिखा देना कि वो अपने आप को लेकर के बड़ी भ्रम में है, कि वो एक झूठी पहचान के साथ जी रहा है, कि उसने अपने आप को जो मान रखा है वो है नहीं। यही दूसरे की मदद है। तो यही निष्काम कर्म में होता है, जब आप स्वयं के प्रति कृतकृत्य हो जाते हैं, जब अपने लिए कुछ करने को बाकी नहीं रहता।